everyone, this is अपराजिता from evidyarthi.in और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बिहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे हर जगह रेफरेंस दे रखा है कि कौन सा पेज से मैंने ये सारे क्वेश्चंस को लिया है। तो ये है पेज नंबर 74 से थिंकिंग अबाउट दी टेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस ईच। तो ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, ऑब्वियसली ये 1 to 2 मार्क कैरी करेंगे, तो इसको हम उतना ही लिखेंगे जितना मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। सो क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। तो अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था? ऑब्वियसली अब्दुल कलाम का हाउस रामेश्वरम में था, क्योंकि ऑब्वियसली वो तमिलनाडु से थे। सो तमिलनाडु रामेश्वरम में उनका हाउस एक मस्जिद के सामने, एक मॉस्क के जस्ट साइड में ही था। ठीक है, सो अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। मस्जिद वाली जो एक होता नहीं, एक पर्टिकुलर लैंडमार्क दे देते हैं हम लोग। जैसे मुझे खाना मंगाना हो तो मैं बोल दूंगी हाँ देशबंधु डेयरी आ जाना या फिर मोहन ढाबा आ जाना। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर बहुत फेमस लैंडमार्क बन जाता है। तो मॉस्क स्ट्रीट सब जानते ही थे। सो मॉस्क स्ट्रीट में रामेश्वरम में वो रहते थे। अब देखिए ये में एक रियल इमेज है। ये हाउस ऑफ कलाम को एक तरीके से मेमोरियल बना दिया गया है, एक पर्टिकुलर म्यूजियम में मेमोरियल है कि यहाँ पे अब्दुल कलाम जी रहा करते थे। बेसिकली इट्स अ रियल इमेज, राइट? सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब दीनामणि एक तरीके के नाम भी रखते हैं, किसी लड़की का नाम होगा, बट दीनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम है जो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था और उसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में ही है। ठीक है, सो जैसे पंजाब में पंजाब केसरी पढ़ी जाती है, यहाँ पे भाई दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे यहाँ पे दीनामणि का नाम एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, सो क्या लगता है दीनामणि क्या है? इसका रीजन देना है हमें। आंसर क्या है? दीनामणि इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम अटेम्प्टेड टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूज फ्रॉम इट। तो अब्दुल कलाम क्या करते थे, 1939 के वक्त में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ था, जिसमें इंडिया भी उसमें इमर्ज थी एलिड पावर के साथ। तो अब्दुल कलाम उसमें से हेडलाइंस को ट्रेस किया करते थे। वैसे तो उनका जो भाई था जलालुद्दीन, उनके असली भाई थे, और शमसुद्दीन, वो क्या था, शमसुद्दीन उनका कजन ब्रदर था। उनकी तीन भाई रह चुके हैं, एक बहन रह चुकी है। तो शमसुद्दीन समटाइम्स उसको स्टोरियां सुनाया करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, साथ ही साथ वो इससे हेडलाइंस को ट्रेस भी करा करता था। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर एंड इन तमिल में लिखी हुई है ये लैंग्वेज। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम? तो अब्दुल कलाम जी के स्कूल्स के फ्रेंड कौन थे? स्कूल के जो उनके बेसिकली बहुत ज्यादा फेवरेट फ्रेंड थे और बहुत ज्यादा बेस्टी थे, वो लोग कौन थे? एंड अभी वो क्या कर रहे हैं अभी तो नहीं पता, 2021 की बात नहीं कर रहे, लेकिन करंटली वो क्या प्रोफेशन आकर कर रहे हैं, क्या प्रोफेशन को वो इंडल्ज है उसमें। सो आंसर क्या होगा? रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री इज द फर्स्ट bestie. ठीक है, so Aravindan is the second one and Shiva Prakashan were his school friends. Very school friends. and रामानंद शास्त्री की बात करी जाए तो वो एक प्रीस्ट है रामेश्वरम के टेम्पल में, क्योंकि रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे वो भी टेम्पल में प्रीस्ट ही थे और उनकी जगह अब रामानंद ने ले ली थी, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा हाई कास्ट के ब्राह्मण थे। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ऐसे ही तरीके से कुछ आपके पिक्चर्स दे रखी है टेक्स्ट के अंदर कि उसकी ऐसी छोटी निकली पड़ी है, जनेऊ पहना हुआ है। तो रामानंद शास्त्री वाज लाइक अ ब्राह्मण प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। अब अरविंदन की बात करें तो अरविंदन केटरिंग बिजनेस के अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, बेसिकली ये लोग केटरिंग बिजनेस में थे। एंड वो नहीं होता लाइक तीर्थ यात्रा के लिए पिलग्रिम्स जो आते हैं, जो पिलग्रिम्स को का जो तीर्थ यात्री होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैवलिंग सिस्टम होता है, उसमें थे इंडियंस। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है केटरिंग, भाई बढ़िया बढ़िया खाना बनाते थे। किस चीज के लिए? रेलवे के लिए। रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था खाना बनाने का। और एक था ट्रैवलिंग, एक करता था पिलग्रिम्स की ट्रैवलिंग। ठीक है, सो बेसिकली अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, तो वो ट्रांसपोर्ट अरेंज कराता था तीर्थ यात्रियों के लिए। और शिव प्रकाश बिकम केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी साधन रेलवेज। तो साधन पार्ट ऑब्वियसली तमिलनाडु साधन पार्ट्स में, इसलिए साधन डाल दिया यहाँ पे। तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था उसने केटरिंग का। तो पहला क्या था? रामेश्वर प्रीस्ट है, अरविंदन
ट्रैवलिंग एजेंसी में है और सिविल प्रकाशन केटरिंग में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज? अब्दुल कलाम ने पहली एक होता नहीं है पहली तनख्वाह लेना, तनख्वाह इतनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन उनकी पहली बोनी थी, कमाई थी जो कहना चाहिए, तो एक तरीके से पहली कमाई बहुत स्पेशल होती है और उन्होंने वो कैसे बनाई? तो उसका आंसर होगी अब्दुल कलाम ने पहले तो वो जो टैमरिंड की सीड होती है यानी कि इमली के बीज होते हैं उसको वो बेच दिया करते थे। बेचने के बाद उससे उन्हें एक अन्ना मिलता था पूरे डे का, बट वो उनका वेज नहीं था, वो उनकी तनख्वाह नहीं थी। बेसिकली तनख्वाह उसको कहते हैं जो सैलरी होती है एक पर्टिकुलर मंथ के एंड में आती है, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आप टैमरिंड सीड का मत लिखिएगा, मुझे पता है नहीं लिखेंगे, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वो मत लिखिएगा क्योंकि वो ऐसे स्पेयर टाइम के लिए करते थे। बेसिकली आंसर विल बी दिस, वो अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। तो ऑब्वियसली जो उनके कजन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया देन वो रेलवे वहां पे भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे और उनके साथ साथ अब्दुल कलाम भी रेलवे में एंड हर जगह न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए थे एंड उनसे उनको थोड़ी अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हैड ही अर्न्ड एनी मनी बिफोर दैट? देखिए यहीं पे आ गया हमारा कि उससे पहले बेसिकली मनी बोला है यहाँ पे, वेज नहीं बोला। वेज मतलब तनख्वाह होती है और तनख्वाह उनको न्यूज़पेपर सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटिंग में ही मिलती थी। ठीक है, सो हैड ही अर्न्ड एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? तो कौन से वे में उन्होंने पहले भी थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि टैमरिंड सीड के बीज जो बीज होते हैं इमली के, उसको बेच के मार्केट के अंदर उन्हें एक अन्ना मिल जाता था पूरे के पूरे दिन के अंदर। बेसिकली यहाँ पे देखिए, यस he used to collect the tamarind seeds and sell them into the provisional shop on the मॉक स्ट्रीट। मस्जिद वाली गली में ही मस्जिद स्ट्रीट जो थी वहीं पे बेचा करते थे। एक पूरा डे का कलेक्शन उनको करीबन एक अन्ना दे दिया करता था, सम ऑफ डेली उनका कलेक्शन एक अन्ना उनको मिल जाता था। ठीक है, तो बेसिकली इमली के बीज जो होते हैं वो अभी तो इतने यूज नहीं होते, इमली का गूदा यूज होता है खाना बनाने में, बट इमली के जो बीज होते हैं ना उनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वो इंडाइजेशन क्योर करता है एंड जो चेन स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग की प्रॉब्लम होती है जिनके उनके दांत बहुत पीले हो जाते हैं, उसको वो ठीक करता है। साथ ही साथ एक तरीके से डायबिटीज भी क्योर करता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो प्रोविजनल स्टोर में से बेचा करते थे और उस वक्त उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अब आते हैं भाई आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब मैंने शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर करना है अबाउट 30 वर्ड में एंड पेज नंबर 75 से ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब? ऑथर डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को? तो सबसे पहला कैरेक्टर आते हैं इनके पिताजी, इनके फादर, जिनका क्या नाम था? जैनुल आबदीन, ऐसे करके कुछ नाम था इनका। भाई इतनी डिफिकल्ट नाम है जैनुल आबदीन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। एंड इनकी मदर का क्या नाम था? आशिया अम्मा। ठीक है, तो अब आंसर आते हैं। ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर एज अ वाइज एंड अ जेनरस पर्सन। ठीक है, he used to help others and he did not have much formal education and riches। बेसिकली यहाँ तक कर लेते हैं पहले। और उनके जो पिता थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट से भी थे, साथ साथ वो बहुत एक स्वाभिमानी इंसान थे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते थे और काफी ज्यादा जेनरस पर्सन थे, सब बाकियों की मदद भी करा करते थे। और उनको कभी भी फॉर्मल उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई थी और उनकी बेसिकली वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए कोई भी लग्जरी आइटम रखना और बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करना, खर्च करना ये उन्हें पसंद नहीं था। तो अब्दुल कलाम जी को और उनके सारे भाई बहनों को परफेक्ट एजुकेशन और परफेक्ट एक जितनी कमोडिटी चाहिए होती है सब उन्होंने दी थी। और इवन अब्दुल कलाम ने भी कहा हमें सारी चीजें मिली हैं, बट जो लग्जरी आइटम जिसकी हमें नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो लेके क्या फायदा। ठीक है, सो बेसिकली ही वाज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो बहुत ही अच्छी बात है। ही वाज अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट विजडम। ही अवॉइडेड इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी। तो फालतू की चीजों से उनको बिल्कुल लगाव नहीं था, जिसका सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है वो खरीदा करते थे, जैसे क्लोथ, खाना, मेडिसिन। ठीक है, सो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और बहुत स्वाभिमानी थे, ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब उनकी मदर की बात करी जाए तो
मदर्स कैसी होती हैं भाई? मदर्स ऑब्वियसली सबकी मम्मी तो सेम नहीं होती, किसी की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती, किसी की थोड़ी सी कोमल होती है, लेकिन सब में ममता कूट कूट के भरी रहती। तो इनकी मदर अब्दुल कलाम जी की जो मम्मी थी वो भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत काइंड हार्टेड थी एंड वो बहुत लोगों को खाना खिलाया करती थी एंड लाइक होता नहीं दान पूर्ण करने वाली महिला थी। सो यहाँ पे आंसर करते हैं, हिज मदर वाज नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमेन, she used to feed large number of people। even अब्दुल कलाम कहते थे कि मेरी मम्मी ने शायद हमसे ज्यादा बाकी लोगों को खिलाया होगा, इतना खाना देती थी वो, इतना ज्यादा दान प्रदान करती थी एंड इतने लोगों को हेल्प करती थी कि क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। सो शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर। जैसे इंडियन मदर होती है, बच्चे को भी बहुत प्यार करती है, काइंड हार्टेड रहती है, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस करके चलती है, वैसे इनकी भी मम्मी थी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हिमसेल्फ मतलब कि अब हम अब्दुल कलाम जी की बात करने वाले हैं कि वो कैसे थे। ऑब्वियसली उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो बेसिकली अब्दुल कलाम हम जानते हैं उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी है और फिजिक्स में बहुत बढ़िया थे वो। ही इज अ जीनियस गाइस, ही इज अ जीनियस। एंड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट रह चुके 2002 से 2007 तक। क्या ही बताऊं कि वो कितनी तारीफ करे। आंसर देखते हैं, आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, तमिलनाडु रामेश्वरम, और वो थोड़े शॉर्ट बॉय थे, बहुत ज्यादा अच्छे गुड लुक्स नहीं थे, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो बेसिकली उनके मम्मी पापा को वो खुद कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा दिखने में बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे चौड़े थे, एक मैं ही था, एक कल्लू पल्लू सा निकला था। खुद की बेइज्जती कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने ये बोला, स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उन्होंने ही बिकम अ साइंटिस्ट। बेसिकली इनको शॉर्ट में बोला जाए तो ही इज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो वो साइंटिस्ट बने आगे जाके और उन्होंने एक अच्छी खासी तालीम हासिल करी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उनको अपनी मदर और फादर से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से पर्टिकुलर एडवांटेजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उनको प्रदान हुए, उन्होंने क्या क्या चीजें अपने अंदर भी इंडल्ज करी अपने पेरेंट्स को लेके। बेसिकली आंसर क्या होगा, द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस इज लाइक बहुत ज्यादा प्यार वाली चीजें नहीं होती, लाइक काइंड हार्टेड रहना और सबसे प्यार से बात करना और लाइक स्वीट टूथ बन के रहना। तो ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस लीड फ्रॉम हिज पेरेंट। He learned lessons in honesty and integrity from his parent. Basically, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। वह सेल्फ डिसिप्लिन, उनको काफी सेल्फ डिसिप्लिन रहते थे और पेरेंट्स की एग्जाम्पलरी लाइफ, यहाँ पे बोल रखा है कि वह सेल्फ डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलरी लाइफ, यानी कि उनके पेरेंट्स ही एक तरीके की मिसाल थे, उसी वजह से तो उनकी लाइफ में भी ये सारी चीजें एड ऑन हो गई, ठीक है। तो पेरेंट्स बहुत अच्छे थे उनके एंड ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। देन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है एंड देन ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। बेसिकली ग्रामर पोर्शन से ये पेज 76 था, ठीक है, और ये पेज 75 से था, ये पेज 76 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा ग्रामर वर्क है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर हमें एंटोनिम्स भरने हैं, यानी कि इसमें विलोम शब्द का हमें बताना है, कौन से विलोम शब्द है। एडिक्वेट मतलब भरपूर मात्रा में, तो उसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा इनएडिक्वेट। तो हमें बस इन लगाना है और अन लगाना है, ठीक है। बेसिकली इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बता रखा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट यही है कि यहाँ पे आपको एंटोनिम्स भरने हैं, यानी कि विलोम शब्द यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स करना है इसको। प्रीफिक्स मतलब कि फिक्सिंग करनी है, ये इसकी सारे वर्ड्स की फिक्सिंग कर देनी है। एडिक्वेट का इनएडिक्वेट कर देना है और इरेगुलर का इरेगुलर, अनट्रू, ये सब अन इन डालना है इसमें। बहुत इजी सा करके देखते हैं भाई। सो एडिक्वेट का क्या होगा, इसमें आ जाएगा इनएडिक्वेट। इरेगुलर का क्या होगा, इसमें आ जाएगा इरेगुलर। तो बेसिकली आई आएगा या फिर अन आ जाएगा, ठीक है। सो कहीं पे इर आ जा रहा है और कहीं पे इन भी आ जाएगा, आई एम भी आ जाएगा, बट आई विल बी देयर, ठीक है, और इन भी रहेगा। तो डिमांडिंग का क्या होगा, अनडिमांडिंग।
क्योंकि अन ही बन रहा है, इन नहीं बन रहा, इन डिमांडिंग नहीं बनेगा, अनडिमांडिंग बन रहा है, राइट। ट्रू का क्या होगा, अनट्रू हो जाएगा इसका। पेट्रियोटिक का क्या होगा, अनपेट्रियोटिक। एक्सेसिबल का क्या होगा, इनएक्सेसिबल। लॉजिकल का क्या होगा, इलॉजिकल होगा। देन आ जाता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबल। एंड एक्सेप्टेबल का क्या होगा, इनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। एक्टिव का क्या होगा, इनएक्टिव। अनएक्टिव तो होगा नहीं क्योंकि बन नहीं रहा है। परमानेंट का क्या होगा, इम्परमानेंट। मैंने आपको बताया ना, आई रहता जरूर है। अब ये देखिए, हमें ये भरना है और हमें अन भरना है, तो बेसिकली कहीं कहीं पे ना इन भी नहीं आता, इनमें से एन भी नहीं आता, कहीं कहीं पे एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो वो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इम्परमानेंट है तो इम्परमानेंट। बेसिकली हमने इन वर्ड यूज करा है, लेकिन इन की जगह एम लगा दिया था। तो जैसे हमने इररिस्पॉन्सिबल लिखा था तो इनरिस्पॉन्सिबल नहीं, हमने आर लगा दिया था तो इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो इधर आ जाएगा इम्परमानेंट डिस्प्यूट, तो इसका क्या होगा, अनडिस्प्यूट हो जाएगा, इसका अनडिस्प्यूट होगा। कोहेरेंट का क्या होगा, इनकोहेरेंट। इलीगल, यहाँ पे लीगल है तो इसका इलीगल हो जाएगा। एंड पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ये हमने सारे के सारे कर लिए हैं। आंसर क्या होगा, इनएडिक्वेट, इरेगुलर, अनडिमांडिंग, अनट्रू, अनपेट्रियोटिक, इनएक्सेसिबल, इलॉजिकल, इरिस्पॉन्सिबल, अनएक्सेप्टेबल, इंटॉलरेंट, इनएक्टिव, इम्परमानेंट, अनडिस्प्यूटेड, इनकोहेरेंट, इलीगल, इम्पॉसिबल। तो ये सारे आंसर्स हैं। ये बहुत इजी होता है, इतना इजी होता है मैं क्या बताऊं, सिर्फ इन और अन लगाना होता है। और ऐसे अगर 5 भी आ जाते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाने हैं, बिल्कुल ऐसे क्लचेस में 5 नंबर होंगे आपके, ठीक है। सो काफी ज्यादा इजी सा ग्रामर है इस चैप्टर के अंदर भी। बेसिकली आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, ठीक है। एंड फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर और एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।